हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 139 देख लीजिए आप लोग। टेंग्राम क्या है? टेंग्राम चाइनीज जियोमेट्रिकल पजल है। 7 पीसेस होते हैं, 5 ट्रायंगल्स, 1 स्क्वायर, 1 पैरेललोग्राम। ठीक है, 2 लार्ज ट्रायंगल्स, 1 मीडियम साइज ट्रायंगल, 2 स्मॉल ट्रायंगल्स, 1 स्क्वायर, 1 पैरेललोग्राम। 7 पीसेस होते हैं। आप लोगों के बुक में ही देख लीजिएगा, लास्ट से 4th पेज पर टेंग्राम का फोटो दिया हुआ है। आप लोगों के सर या फिर मैडम एज ए असाइनमेंट अगर आप लोगों को करने के लिए दे तो आप लोग कटिंग जरूर कीजिएगा, वरना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। आप लोग समझेंगे तभी क्वेश्चन आंसर समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप लोग 1 डायगोनल खींचोगे तो 2 इक्वल ट्रायंगल्स होंगे। आप लोग 1 डायगोनल खींच रहे हो मीन्स स्क्वायर को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग 2 डायगोनल्स खींचोगे तो 4 इक्वल ट्रायंगल्स होंगे। आप लोग 2 डायगोनल्स खींच रहे हो मीन्स स्क्वायर को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग बीच में से और 2 लाइंस खींचोगे मीन्स स्क्वायर को आप लोग 8 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, देखिए स्क्वायर है, ठीक है, बीच में से जा रहा है 2 इक्वल ट्रायंगल्स। फिर से अगर आप लोग लाइन खींचोगे 4 इक्वल ट्रायंगल्स। इस तरह से यहां पर सोचना है आप लोगों को। देखिए 2 डायगोनल्स है, ठीक है, 4 इक्वल ट्रायंगल्स। ठीक है, यहां देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, बीच में से जा रहा है, ठीक है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स। अगर आप लोग और एक लाइन खींचोगे तो 4 इक्वल ट्रायंगल्स। इस तरह से आप लोग यहां पर 16 स्मॉल ट्रायंगल्स ड्राइंग कर सकते हो। 16 इक्वल ट्रायंगल्स। ठीक है, ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। 16 स्मॉल ट्रायंगल्स आप लोग ड्राइंग कर सकते हो और 16 इक्वल ट्रायंगल्स है, सभी ट्रायंगल्स इक्वल है। ठीक है, और सिर्फ यहां पर 2 स्मॉल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। आप लोगों के बुक में देख लीजिए, सिर्फ 2 स्मॉल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, सिर्फ 2। ठीक है, और हम लोग शेप सी को एज ए यूनिट लेंगे। शेप सी को लेकर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोनों स्मॉल ट्रायंगल्स इक्वल है क्योंकि 16 ट्रायंगल्स, 16 स्मॉल ट्रायंगल्स इक्वल है, इसलिए दोनों स्मॉल ट्रायंगल्स इक्वल है, गिवन है ये दोनों। और हम लोग शेप सी को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एज ए यूनिट लेंगे। आप लोग ई को भी ले सकते हो। ठीक है, अब आप लोग फिगर इट आउट 1 देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। यहां पर पूछा गया है, आप लोग पता कीजिए और निकालिए कितने पीसेस के सेम एरिया है। तो देखिए 2 डायगोनल्स है, ठीक है, 4 इक्वल ट्रायंगल्स है, मीन्स ये 2 लार्ज ट्रायंगल्स इक्वल है। अभी हम लोगों ने यहां पर किया, ठीक है, 2 लार्ज ट्रायंगल्स इक्वल है। और देखिए इस ट्रायंगल में 4 स्मॉल ट्रायंगल्स है, इस ट्रायंगल में भी 4 स्मॉल ट्रायंगल्स है, मीन्स शेप ए और शेप बी इक्वल है। ठीक है, तो लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन 1, शेप्स ए एंड बी हैव द सेम एरिया, ब्रैकेट में लार्ज ट्रायंगल्स लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इक्वल है, अभी किया, शेप सी और शेप ई इक्वल है। ठीक है, तो लिखना है शेप सी एंड ई हैव द सेम एरिया, ब्रैकेट में स्मॉल ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शेप जी, शेप डी, शेप एफ। यहां देखिए 2 स्मॉल ट्रायंगल्स, यहां देखिए 2 स्मॉल ट्रायंगल्स, यहां देखिए 2 स्मॉल ट्रायंगल्स, मीन्स शेप जी, शेप डी, शेप एफ
तीनों के सेम एरिया है, ठीक है। Shapes G, D and F have the same area. ब्रैकेट में पैरेललोग्राम, स्क्वायर, मीडियम साइज ट्रायंगल लिखना है, ठीक है। पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिगर इट आउट 2 देख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप D as compared to shape C? What is the relationship between शेप C, D and E? यहां पर पूछा गया है शेप D शेप C के कंपेयर में कितना बड़ा है। नेक्स्ट पूछा गया है शेप C, शेप D, शेप E तीनों में रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि हम लोग शेप C को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है कि शेप D शेप C के कंपेयर में कितना बड़ा है। तो शेप C 1 स्मॉल ट्रायंगल है, शेप D 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है। शेप C को अगर आप लोग 2 टाइम्स यहां पर प्लेस करोगे तो शेप D का बराबर होगा, है ना। मीन्स शेप D 2 टाइम्स ऑफ शेप C। समझ गए? तो लिखना है शेप D इक्वल 2 इंटू शेप C। ये इक्वल साइन है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ शेप C, शेप D 2 टाइम्स ऑफ शेप C, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट पूछा गया है शेप C, शेप D और शेप E तीनों में रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए दोनों इक्वल है, दोनों स्मॉल ट्रायंगल्स इक्वल है और यहां पर 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है। मीन्स शेप C और शेप E को अगर आप लोग प्लस करोगे तो शेप D का बराबर होगा, एकदम इजी है। तो लिखना है शेप D इक्वल शेप C प्लस शेप E, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच शेप हैज मोर एरिया, शेप D और F? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहां पर पूछा गया है कि शेप D और शेप F किसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। कारण बताइए। तो देखिए शेप D में 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है, शेप F में भी 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है। मीन्स दोनों बराबर है, दोनों शेप के एरिया सेम है ना। तो कारण कैसे बताओगे, ठीक है। तो देखिए अभी बताया कि शेप C को लेकर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शेप C को अगर आप लोग यहाँ पर 2 टाइम्स प्लेस करोगे तो शेप D का बराबर होगा। शेप C को अगर आप लोग शेप F में 2 टाइम्स प्लेस करोगे तो शेप F का बराबर होगा। मीन्स दोनों ही 2 टाइम्स ऑफ शेप C, ठीक है। तो सबसे पहले शेप D इक्वल शेप F। नेक्स्ट बोथ इक्वल 2 इंटू शेप C, ठीक है। समझ गए? बोथ इक्वल 2 इंटू शेप C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। व्हिच शेप हैज मोर एरिया, शेप F और G? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहां पर पूछा गया है शेप F और शेप G किसका एरिया ज्यादा है, कारण बताइए। तो देखिए शेप F में 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है, शेप G में भी 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है। मीन्स दोनों के एरिया सेम है, ठीक है। तो लिखना है शेप F इक्वल शेप G। अब कारण बताना है, ठीक है। तो हम लोग शेप C को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए शेप C को अगर 2 टाइम्स आप लोग यहां पर प्लेस करेंगे तो शेप F के बराबर होंगे। उसी तरह से शेप C को अगर आप लोग यहां पर प्लेस करेंगे तो शेप G के बराबर होंगे। मीन्स शेप G और शेप F दोनों ही 2 टाइम्स ऑफ शेप C है, ठीक है। तो लिखना है बोथ इक्वल 2 इंटू शेप C, ठीक है। और एक बात देख लीजिए आप लोग, हम लोग शेप C को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। शेप C और शेप E
दोनों ही स्मॉल ट्रायंगल्स है, दोनों ही इक्वल है, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। शेप सी और शेप ई को अगर आप लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे तो शेप जी के बराबर होंगे। उसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर प्लेस करोगे शेप सी को और शेप ई को तो शेप एफ के बराबर होंगे। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, बोथ इक्वल शेप सी प्लस शेप ई। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। आप लोगों के मैडम जिस तरह से लिखने के लिए बोलेंगे आप लोग उस तरह से ही लिखोगे। ठीक है, और यही चीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के केस में भी कर सकते हो। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू शेप जी? इज इट ट्वाइस एस बी, 4 टाइम्स एस बी? यहां पर पूछा गया है शेप ए के एरिया शेप जी के एरिया से कितना बड़ा है। शेप ए के एरिया शेप जी के एरिया से क्या 2 टाइम्स है या फिर 4 टाइम्स है? तो देखिए, शेप ए में 4 स्मॉल ट्रायंगल्स है, शेप जी में 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है। हम लोग शेप सी से समझ रहे हैं। शेप सी को अगर 2 टाइम्स यहां पर प्लेस करोगे तो शेप जी के बराबर होंगे। शेप सी को अगर 4 टाइम्स यहां पर प्लेस करोगे तो शेप ए के बराबर होंगे। मीन्स शेप ए के एरिया शेप जी के एरिया से 2 टाइम्स है ना? तो लिखना है 5 शेप ए इक्वल 2 इंटू शेप जी। अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विथ ऑल 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी? यहां पर पूछा गया है, देखिए पूरा स्क्वायर 7 पीसेस से बना हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है पूरा स्क्वायर का एरिया शेप सी के कंपेयर में कितना बड़ा है? क्या आप लोग पता कर सकते हो पूरा स्क्वायर शेप सी के कंपेयर में कितना बड़ा है? तो देखिए, शेप सी एक स्मॉल ट्रायंगल है। इस टाइप के ट्रायंगल्स कितने हैं पूरा स्क्वायर में? 16 है। 16 स्मॉल ट्रायंगल्स है, 16 इक्वल ट्रायंगल्स है। मीन्स शेप सी को अगर आप लोग 16 टाइम्स प्लेस करोगे तो इस स्क्वायर के बराबर होंगे। मीन्स पूरा स्क्वायर होल स्क्वायर 16 टाइम्स ऑफ शेप सी है। ठीक है, लेकिन स्मॉल स्क्वायर तो है नहीं, ये तो समझने के लिए हम लोगों ने ड्राइंग किया है, आप लोगों को करके दिखाना है। ठीक है ना? तो लेट एरिया ऑफ सी इक्वल एक्स, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखिए सी को शेप ए में 4 टाइम्स प्लेस करोगे तो शेप ए के बराबर होंगे। ठीक है, मीन्स शेप ए 4 टाइम्स ऑफ शेप सी है। ठीक है, तो a इक्वल 4x। x को अभी हम लोगों ने एरिया ऑफ सी x सोचा है। ठीक है, तो a इक्वल 4x। इसी तरह से शेप b 4 टाइम्स ऑफ शेप c है तो b इक्वल 4x। c इक्वल x अभी हम लोगों ने सोचा है। d इक्वल 2x। देखिए d में 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है तो d 2 टाइम्स ऑफ शेप c तो d इक्वल 2x। इसी तरह से e देखिए 1 स्मॉल ट्रायंगल्स है, e इक्वल x। f इक्वल देखिए 2 स्मॉल ट्रायंगल्स है, f इक्वल 2x। g इक्वल 2x। एक आप लोग समझ गए, बाकी आप लोग खुद से ही आराम से लिख सकते हो। ठीक है, एक सबसे पहला जो है वो समझना है। ठीक है, नेक्स्ट टोटल एरिया निकालेंगे तो सभी को प्लस करना है। टोटल एरिया इक्वल 4x प्लस 4x प्लस x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल 16x। ये x क्या है? एरिया ऑफ सी है। ठीक है, तो
Therefore, big square equal 16 into area of C. Whole square 16 times of shape C है, 16 times of shape C है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अरेंज दिस 7 पीसेस टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। यहां पर 7 पीसेस है, सेम 7 पीसेस को रीअरेंज करके आप लोग रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी नाउ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा शेप सी के कंपेयर में। मीन्स रेक्टेंगल का एरिया शेप सी के कंपेयर में कितना बड़ा है। आप लोग आंसर लिखो और कारण बताओ। तो देखिए, इस स्क्वायर में 16 स्मॉल ट्रायंगल्स है, आप लोगों ने किया, तो इस रेक्टेंगल में भी 16 स्मॉल ट्रायंगल्स है, क्योंकि यहां पर 7 पीसेस है, सेम 7 पीसेस को रीअरेंज करके ही ये रेक्टेंगल बनाया गया है। तो यहां पर 16 स्मॉल ट्रायंगल्स है, तो यहां पर भी 16 स्मॉल ट्रायंगल्स है। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 6 में स्क्वायर का एरिया शेप सी के कंपेयर में 16 टाइम्स है। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया भी शेप सी के कंपेयर में 16 टाइम्स है। इस स्क्वायर का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम है। ठीक है, तो लिखना है रेक्टेंगल एरिया इक्वल 16 इंटू एरिया ऑफ सी, ब्रैकेट में सेम एज स्क्वायर, टोटल एरिया सेम। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। आर द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दिस 7 पीसेस डिफरेंट और द सेम, गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। यहां पर बताया गया है, देखिए ये स्क्वायर 7 पीसेस से बना है, ये रेक्टेंगल भी 7 पीसेस से बना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों के पेरीमीटर्स क्या डिफरेंट है या फिर सेम है। आप लोग आंसर लिखो और कारण बताओ। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर 7 पीसेस से बना है, ये रेक्टेंगल भी 7 पीसेस से बना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया, दोनों के एरिया सेम है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के एरिया सेम है। अभी हम लोगों ने किया पेरीमीटर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ स्क्वायर के लेंथ से बड़ा होता है, स्क्वायर का साइड को ही हम लोग लेंथ कहते हैं। रेक्टेंगल का लेंथ स्क्वायर के लेंथ से बड़ा होता है, मीन्स स्क्वायर का लेंथ रेक्टेंगल के लेंथ से छोटा है, मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से छोटा है। ठीक है, समझ गए। तो लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेस देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ब्रैकेट में स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर फॉर सेम एरिया। ठीक है, सेम एरिया है लेकिन स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से छोटा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। ठीक है।